जम्मू और कश्मीर ने भी 3 जहरीले कफ सिरप्स पर पाबंदी लगा दी है जब इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों की मौत के वाक़यात सामने आए हैं। कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश टीआर और रिलाइफ नाम के 3 सिरप्स में डीथाइलग्लाइकॉल डीजी नाम का जहरीला केमिकल पाया गया जो गुर्दे, किडनीज और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। जम्मू और कश्मीर में 500 से ज़्यादा मेडिकल दुकानों की चेकिंग हुई है लेकिन कोई भी जहरीली दवा नहीं मिली। फिर भी अथॉरिटीज़ ने फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स को हमेशा होशियार रहने की हिदायत दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल दाखिल की गई है जिसमें एक जॉइंट और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त की गई है। इसमें सीबीआई को पेंडिंग केसेस देने और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी तलब किया गया है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमाइमा रिशी। नाजरीन, रिसेंटली ही एक खबर सामने आई जिससे ये फिर से दिखाया कि हम उस निज़ाम में रहते हैं जो हर बार एक ट्रेजेडी के बाद ही जागता है, जहाँ इस दफ़ा मौत के बाद समझ आया कि दवा भी जहर बन सकती है। जम्मू और कश्मीर ने भी 3 जहरीले कफ सिरप्स पर पाबंदी लगा दी है जब इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों की मौत के वाक़यात सामने आए हैं। हुकूमत ने दवाओं की चेकिंग तेज़ कर दी है और ड्रग सेफ्टी के सख्त कवायद पर अमल करने पर जोर दिया है। हाल ही में हुए बच्चों के इंतकाल के वाक़यात ने फिर से हिंदुस्तान के दवाती निज़ाम की कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया। इसी सबब जम्मू और कश्मीर ने फ़ौरन कदम उठाया ताकि ऐसी किसी और ट्रेजेडी से बचा जा सके। कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश टीआर और रिलाइफ नाम के 3 सिरप्स में डीथाइलग्लाइकॉल डीजी नाम का जहरीला केमिकल पाया गया जो गुर्दे, किडनीज और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन DFCO ने इन दवाओं की फ़रोख्त, तकसीम और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। ये सिरप्स अभी जम्मू और कश्मीर में रिपोर्ट नहीं हुए लेकिन 2020 के उधमपुर वाक़यात ने ये दिखाया कि ये इलाका भी इन्फीरियर दवाओं के खतरे से महफूज नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम अज़ कम 17 बच्चों की मौत के बाद पूरे मुल्क में इन दवाओं को वापस बुलाने, लाइसेंसेस सस्पेंड करने और तहकीकात शुरू कर दी गई है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू और कश्मीर में 500 से ज़्यादा मेडिकल दुकानों की चेकिंग हुई है लेकिन कोई भी जहरीली दवा नहीं मिली। फिर भी अथॉरिटीज़ ने फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स को हमेशा होशियार रहने की हिदायत दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने डॉक्टर को मशवरा दिया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ और कोल्ड सिरप्स ना लिखें क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया जो एलिजिडली हर बोतल पर 10% कमीशन लेते थे। वही सिरप अब बच्चों की मौत से जोड़ा गया है। ये मसला सिर्फ एक शख्स या एक दवा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की खराबी को दिखाता है। हर स्टेट अपनी अलग तहकीकात करती है लेकिन रेगुलेटरी नज़र कमज़ोर है। बाज़ार में फ़ेक दवाओं का रवाज है और आवाम को भी पूरी मालूमात नहीं होती। इन तमाम बातों से ख़तरा और बढ़ता है। माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ एक कंटामिनेटेड बैच भी किसी इलाके में जहाँ लैब्स और मॉनिटरिंग कमज़ोर हो मौत का सबब बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल दाखिल की गई है जिसमें एक जॉइंट और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त की गई है। इसमें सीबीआई को पेंडिंग केसेस देने और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी तलब किया गया है। पेटिशन में कहा गया है कि दवाओं की टेस्टिंग सिर्फ एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में हो और ट्रांसपेरेंसी
ایک نظام کے تحت ہوتی رہے۔ یہ کرائسس یہ ثابت کرتا ہے کہ انڈیا یعنی ہندوستان کے ڈرگ سیفٹی سسٹم کو فوراً بہتر بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ سخت انسپیکشنز، مضبوط لائسننگ، عوامی اویئرنیس اور سینٹرل اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن ضروری ہے۔ جموں اور کشمیر کا یہ پرو ایکٹیو قدم ایک مثال ہے، لیکن اصل حل پورے نظام کی اصلاح میں ہے تاکہ کولڈ رفٹ جیسے واقعات دوبارہ نہ دہرائے اور بچوں کو انسیف دواؤں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔